फ्रेंड्स, आई एम शाइस्ता खान। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट के कितने स्टेट्स होते हैं, तो हमने वहाँ पे पढ़ा कि किसी भी ऑब्जेक्ट के 2 स्टेट्स होते हैं। फर्स्ट होता है रेस्ट एंड सेकेंड होता है मोशन। रेस्ट हम तब बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है व्हेन उसका जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। क्या होगा, फिक्स होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फिक्स पोजीशन में इज कॉल्ड इट्स रेस्ट पोजीशन। ओके। और सेकंड क्या था, मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जाता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड अ रेफरेंस पॉइंट, इट्स कॉल्ड, वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। ओके। और अगर आपको एग्जाम में मोशन का डेफिनेशन आता है तो आपको उस डेफिनेशन में टाइम और रेफरेंस पॉइंट दोनों को ही मेंशन करना ज़रूरी है। ओके। आप जब भी डेफिनेशन लिखेंगे उसमें टाइम और रेफरेंस पॉइंट दोनों को ही मेंशन कीजिएगा। ओके। और एग्जांपल दे दीजिएगा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मोशन चैप्टर का, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज। ओके। ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर। मतलब ये कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं, इट्स कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ओके। लाइक ये ऑब्जेक्ट है। ओके। इसके हम लेंथ भी मेजर कर सकते हैं और इसका हम मास भी ले सकते हैं। ओके। जैसे कि हमने देखा कि इसके एग्जांपल है लेंथ, मास, फोर्स, टाइम, वर्क, प्रेशर वगैरह एक्सेट्रा। वैसे ही हम इस पेन का क्या है, लेंथ भी मेजर कर सकते हैं और इसका मास भी मेजर कर सकते हैं। इस बोर्ड की भी हम लेंथ मेजर कर सकते हैं और इसका मास भी मेजर कर सकते हैं। तो क्या, वैसी क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं, इट्स कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ओके। फिजिकल क्वांटिटीज 2 टाइप की होती है। फर्स्ट होता है स्केलर क्वांटिटी एंड सेकेंड होता है वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जो इसको डिस्क्राइब करने के लिए आर इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन एंड डिस्क्राइब ओनली बाय मैग्नीट्यूड। ऐसी क्वांटिटीज जिसको डिस्क्राइब करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, उसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, इट्स कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, रिपीट माई सेल्फ अगेन। लाइक किसी भी ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, इट्स कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। और इसको जो डिनोट करते हैं वो सिंपल अल्फ़ाबेट से करते हैं। ओके। सिंपल अल्फ़ाबेट से कहते हैं, जैसे लेंथ को ले लिया, एल से डिनोट कर दिया, हाँ, और लाइक डिस्टेंस को डी से डिनोट कर दिया। ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिसको मेजर करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन नहीं चाहिए, इट्स कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। सेकेंड नंबर इज वेक्टर क्वांटिटीज। अब जैसे कि हमने कहा स्केलर क्वांटिटी में कि मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या है, इसमें इट इज़ डिपेंडेंट ऑन बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ओके। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। अब ये वेक्टर क्वांटिटी क्या है, ये है ऐसी क्वांटिटीज़ जिसको मेजर करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होगी। ओके। ऐसी क्वांटिटीज़ जिसको मेजर करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन की भी ज़रूरत होगी, इट्स कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़। ओके। एम आई क्लियर? और उसका एग्जाम्पल है फोर्स। फोर्स जैसे कि मेरे पास एक पेंसिल है और एक शार्पनर है। ओके। मुझे इस पेंसिल को शार्प करना है। ठीक। अगर मैंने इसको क्लॉकवाइज घुमाया, फोर्स लगा के इसको क्लॉकवाइज घुमाया, तो ये क्या होगा, शार्प होगा। ओके। अगर मैं जितना इसमें फोर्स लगाती जाऊंगी ये उतना ही शार्प होता जाएगा। और अगर मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो क्या होगा, मैं चाहे जितना भी फोर्स लगा लूं ये शार्प नहीं होगी। ओके। देखिए मैंने इसको फोर्स अपना क्या किया,
इसको मैंने क्लॉकवाइज किया, ये शार्प होना शुरू हो गई। ओके, और जैसे ही मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज किया, ये शार्प नहीं हो रही है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि इसमें मैंने फोर्स तो लगाया, लेकिन फोर्स के साथ साथ मुझे इसमें सही डायरेक्शन भी लगाना है। बिना सही डायरेक्शन के ये शार्प नहीं होगा। ओके, अब एक और एग्जांपल मैं आपको दे दूं, लाइक कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको हमें टूवर्ड वेस्ट हमें इसको क्या करना है, शिफ्ट करना है। और जो बॉय है वो उसमें 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो वो क्या होगा, वेस्ट की तरफ मूव होगा। बहुत हो सकता है कि क्योंकि फोर्स जो है वो बहुत कम उसमें है, तो वो क्या होगा, स्लोली मूव करेगा, लेकिन जाएगा वेस्ट में। अगर हम यहाँ पे ये बॉय को हटा के यहाँ कर दें और यहाँ इस पे हमने कहा 20 न्यूटन का लगाओ बॉय को, तो क्या होगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो वेस्ट की तरफ ना जाके कहाँ जाएगा, ईस्ट की तरफ। ठीक है, और हमने क्या बोला था, हमें ये ऑब्जेक्ट किधर चाहिए, वेस्ट की तरफ चाहिए। किधर चाहिए, वेस्ट की तरफ। हमने बॉय को बोला था कि तुम इस पे फोर्स लगाओ, लेकिन हमें ये ऑब्जेक्ट वेस्ट की तरफ जाना देना है। ठीक है, लेकिन क्या है, अब ये ज्यादा फोर्स लगा रहा है, बहुत तेजी से ये ऑब्जेक्ट जो है वो जा तो रहा है, लेकिन किधर जा रहा है, ईस्ट की तरफ, और हमें क्या चाहिए, वेस्ट की तरफ। इसीलिए किसी भी ऐसा जो क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी बताना हो, हमें डायरेक्शन भी चाहिए, वैसे क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, फोर्स। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने बोला था फिजिकल क्वांटिटीज एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फिजिकल क्वांटिटीज हमने यहाँ तक पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। Physical quantities are expressed in terms of unit which are standardized value, and second is tools using which can measure physical quantities effectively. Okay, जैसे मैंने कहा, आपको बताया कि मैंने ये पेन का मैंने लेंथ ले लिया। ठीक है, मैंने कहा कि ये 7 सेंटीमीटर का है। ओके, मैंने बोल दिया कि ये 7 सेंटीमीटर है। तो क्या हुआ, जब 7 सेंटीमीटर मैंने इसको बोला, तो अगर मैं इसको लिख दूं कि 7, तो क्या ये मुझे पता चलेगा कि ये मतलब ये क्या है, लेंथ है कि उसका मास है, क्या है, कुछ नहीं पता चलेगा जब तक कि हम इसके आगे क्या ना लिखें, यूनिट ना लिखें। क्या ना लिखें, यूनिट ना लिखें। कोई भी मैग्नीट्यूड जो है तब तक यूजलेस है जब तक उसके आगे कोई भी यूनिट ना लिखा हो। ओके, कोई भी यूनिट नहीं लिखा होगा तो वो मैग्नीट्यूड जो है वो यूजलेस होगा, उसकी कोई मीनिंग नहीं होगी। इस 7 सेंटीमीटर की मीनिंग ये है कि हमने इस पेन की क्या की, लेंथ को मेजर किया है। ओके, अगर हम ये सेंटीमीटर हटा दें तो हमें क्या पता चलेगा कि हमने क्या मेजर किया है। ये 7 जो है वो किस चीज़ के लिए लिखा गया है, लेंथ के लिए लिखा गया है, इसके वेट के लिए लिखा गया है, किस चीज़ के लिए लिखा गया है, इसको हम नहीं पता लगा सकते। इसीलिए किसी भी मैग्नीट्यूड के आगे यूनिट का लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब भी आपका आंसर आए या आप कोई भी मैग्नीट्यूड लिखें उसके आगे यूनिट ज़रूर लिखिएगा, नहीं तो उसमें मार्क्स कट जाते हैं। ओके, tools using which can measure physical quantities effectively. ओके, मैंने ये बता दिया आपको कि कोई भी मैग्नीट्यूड हो उसके आगे उसका यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है।
लेंथ हो उसका यूनिट लिखना, वेट हो उसका यूनिट लिखना ज़रूरी है, ठीक है। और उसमें बहुत ढेर सारे यूनिट्स होते हैं, जैसे क्या है, किलोमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है। तो ये सारी चीज़ें क्या बता रही हैं, ये सारी चीज़ें ये बता रही हैं कि कौन सी चीज़ कितना लेंथ में है, ठीक है। जैसे किलोमीटर, किलोमीटर यानी कि काफ़ी लंबा, मीटर, सेंटीमीटर, ओके। मतलब क्या है कि अब मैंने इसको बोला कि ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो हमको एक इमेजिनेशन हो गई कि 7 सेंटीमीटर यानी हम आराम से होल्ड कर सकते हैं अपने हाथ में, ठीक है। अगर मैंने इसको बोला कि 7 किलोमीटर, ओके, तो वो ये माइंड में ये चीज़ आ जाएगी कि उसको हम होल्ड नहीं कर पाएंगे, वो बहुत लंबा होगा, ओके। तो क्या है कि उसकी क्वांटिटी यहाँ पे बता रहा है, जो यूनिट होगा वो किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को बताएगा कि वो कितना लंबा, कितना छोटा है, या कितना वेट में भारी है, या कितना वेट में कम है। अगर आपने टाइम को मेजर किया है तो टाइम आवर्स में है कि सेकंड्स में है कि मिनट्स में है, ये आपको यूनिट्स में ये भी आपको बताता है, ओके। अब एक और हमारे पास जो सिस्टम ऑफ यूनिट का डेफिनेशन था वो फिजिकल क्वांटिटी स्टैंडर्डाइज्ड। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि एक जो यूनिट को हम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, तो वो सिर्फ यहाँ नहीं, वो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हो, वो पूरे वर्ल्ड में क्या हो, कहीं भी हो, उस चीज़ की सेम मीनिंग होगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर इस पेन को हम यहाँ पे 7 सेंटीमीटर कह रहे हैं तो वो किसी अदर कंट्री में कुछ और ही उसको डिनोट किया जाएगा, नहीं। वो सबको क्या होता है, एक स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट्स होता है जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। जैसे कि SI क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसमें 2 टाइप होते हैं, MKS एंड CGS। M क्या है आपका डिस्टेंस, K क्या है वेट, और S क्या है आपका टाइम को डिनोट कर रहा है, ओके। यहाँ पे आपको पता चल गया कि SI जो है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, और ये 2 टाइप के होते हैं, MKS एंड CGS। M और C डिस्टेंस को मेजर करता है, K और G जो है मास को मेजर करता है, और S जो है वो टाइम को मेजर करता है। एक चीज़ मैं यहाँ पे मेरे माइंड से स्लिप हो गया कि वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम कभी भी जो डिनोट करेंगे वो विथ एरो के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है। कोई भी अल्फ़ाबेट, कोई भी क्वांटिटी होगी जिसमें जो वेक्टर क्वांटिटी होगी उसको हम इस एरो के साथ डिनोट करेंगे, ओके। मुझे लगता है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की है इसको आपको पूरा क्लियर करने की। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और आप अपने डाउट, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस डाउट्स को क्लियर करूँ। थैंक यू सो मच।